छोटा प्राइस बड़े रिटर्न्स। जी हाँ, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ पेनी स्टॉक्स के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कोई स्टॉक जो 10 रुपए से कम का है उसमें इन्वेस्ट करके आप मल्टी बैगर रिटर्न्स बना सकते हैं। पेनी स्टॉक्स वो स्टॉक्स होते हैं जो 10 रुपए या उससे कम में ट्रेड कर रहे होते हैं। ये स्मॉल कैप कंपनी के स्टॉक्स होते हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ या उससे कम होता है। और क्योंकि ये बहुत कम प्राइस पर अवेलेबल होते हैं, इनमें ग्रोथ और प्रॉफिट दोनों के ही चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन इनमें रिस्क भी उतना ही ज्यादा होता है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। अवेंती फीड्स जो कि एक स्मॉल कैप स्टॉक था और 5 रुपीज से कम का था, कुछ ही सालों में 600 के भी ऊपर चला गया। यानी कि कुछ ही सालों में इस स्टॉक ने 12,000% के रिटर्न दिए। इस टाइप के स्टेलर रिटर्न्स आप एक लार्ज कैप स्टॉक जैसे कि TCS या HDFC बैंक से बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन ये कहानी हर पेनी स्टॉक की हो ऐसा जरूरी नहीं है। JP एसोसिएट जो एक समय पे एक पॉपुलर पेनी स्टॉक था, उसकी आज की प्राइस सिर्फ 2 रुपीज है। तो इसीलिए पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले या उन्हें लॉन्ग टर्म में लेने से पहले ये बहुत जरूरी है कि आप कंपनी की फंडामेंटल्स को अच्छी तरीके से समझें। कौन सी कंपनी की बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है, उनके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स कैसे हैं, मैनेजमेंट कैसी है और उनका कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसा है। ये सब चीजें मैटर करती है इस चीज के लिए कि आज जो पेनी स्टॉक है वो कल जाके एक मल्टी बैगर रिटर्न देगा या नहीं देगा। इसके साथ साथ पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले इन्वेस्टर्स को ये भी समझना चाहिए कि स्मॉल कैप स्टॉक्स में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी रहती है। अगर किसी स्टॉक को मल्टी बैगर रिटर्न्स देने भी है तो भी करेक्शंस के टाइम में ये स्टॉक 50%, 60%, यहाँ तक कि 80% तक गिर सकते हैं। इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बहुत जरूरी है कि उनकी रिसर्च, एनालिसिस और कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग हो, तभी वो इसमें लार्जली इन्वेस्ट भी कर पाएंगे। अब बात करते हैं क्या ट्रेडर्स को पेनी स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, जैसे मैंने बताया, पेनी स्टॉक्स जो होते हैं बहुत वॉलेटाइल स्टॉक्स होते हैं। अगर किसी स्टॉक को मल्टी बैगर रिटर्न देने भी होंगे या शॉर्ट टर्म में ऊपर जाना भी होगा तो इसमें लिक्विडिटी का इशू बहुत रहता है। कई बार आप देखेंगे ऐसे स्टॉक्स जो होते हैं करेक्शन के टाइम में सीरीज ऑफ डाउन सर्किट्स देते हैं, जिसकी वजह से उनसे एग्जिट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए। क्या आप पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट या ट्रेड कर रहे हैं? कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स जरूर बताइएगा। और अगर ये इनपुट अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।